हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, या फिर शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं करते हो बट फिर भी स्टडी तो कर रहे होंगे, तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। 23 जून, यस दोस्तों, 23 जून से बाजार में बहुत कुछ बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। बदलाव मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है जैसे कि हमारा मेजर इंडेक्स कौन सा होता है, निफ्टी 50। एंड निफ्टी 50 तो अभी का इंडेक्स है। उससे पहले कौन सा बड़ा इंडेक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, यस, BSE सेंसेक्स। ये इंडेक्स हम लोग को देखने को मिलता था क्योंकि BSE या NSE से काफ़ी पुराना है। BSE की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सेंसेक्स में हम लोग को कितने शेयर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे निफ्टी 50 में कितना होता है, 50, तो BSE में कितने होते हैं, 30 शेयर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और टाइप भी आपको पता ही है, लार्ज कैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसका ऑपरेटर कौन रहता है दोस्तों, एशिया इंडेक्स। ठीक है, ये ऑपरेटर क्यों बता रहा हूँ ये आपको बाद में पता यहाँ पे चल जाएगा। BSE में भी ये जो 30 कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती है, इसमें भी क्या होता रहता है, बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। मतलब किसी के तो हम लोगों को एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, एंड वहीं पे किसी का तो एग्जिट भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड आप सभी लोगों को पता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों होती है, तो इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है क्योंकि जैसे कि आपको बताइए, काफ़ी सारे आपको ऐसे फंड्स मिलेंगे, काफ़ी सारे आपको इन्वेस्टर ऐसे मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में निवेश करते हैं, इंडेक्स में निवेश करते हैं या फिर इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक्स में निवेश करते हैं। किसी भी कंपनी को इंडेक्स में जगह मिलना ये एक अच्छी बात होती है, ठीक है। और किसी भी कंपनी को इंडेक्स से बाहर का रास्ता मिलना, आप ये कह सकते हैं कि रिलेटिवली थोड़ी सी खराब बात रहती है, क्योंकि एक बेसिक आप यहाँ पे कह सकते हो जितना इनफ्लो यहाँ पे आता है वो फिर क्या हो जाता है, उन कंपनी से आउटफ्लो होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए किसी को भी अगर इंडेक्स में जगह मिलती है तो वो कंपनी आपको खुश होते हुए देखने को मिलती है, और जो एग्जिट होता है उसके लिए वो दुख वाला माहौल देखने को मिल जाता है। एंड फिलहाल अभी अगर हम लोग बात करें तो BSE का ही जो ये सेंसेक्स देखने को मिल जाता है, उसमें 30 कंपनियां हैं। इसमें 2 कंपनीज में दोस्तों अभी हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, एंट्री एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। BSE के 30 में आप सभी लोगों को पता ही है, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूंट्स की अगर बात कर लूँ तो ये 30 कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। अदानी है, देन एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक, बजाज, इटर्नल मतलब जोमेटो, ठीक है। ऐसे आपको 30 कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये तो बात बहुत ही कॉमन सेंस वाली है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ था कि जो निफ्टी 50 आपको देखने को मिल जाता है वो कैसे होता है, सेंसेक्स के 30 कंपनियां प्लस एक्स्ट्रा और 20 कंपनियां, ठीक है, ये रहता है, ठीक है। यूजुअली क्या रहता है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जो जो कंपनियां सेंसेक्स में रहेंगी वो तो निफ्टी में रहेंगी और एक्स्ट्रा 20 चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी की अगर हम लोग बात करें कौन सी कंपनी यहाँ पे बाहर हो रही है, 2 कंपनियां मैंने आप लोगों को बोली थी सेंसेक्स में से। तो एक कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक हम लोग को BSE में देखने को मिलता था, सेंसेक्स में आप देख सकते हैं, लिस्ट मैंने जो आपको दिखाई थी, तो आई कैटेगरी में आ जाते हैं। ये देखो इंडसइंड बैंक देखने को मिल रहा है। तो चलिए भाई, इंडसइंड बैंक को टाटा बाय बाय बोलने का समय यहाँ पे आ चुका है। अभी ये BSE सेंसेक्स से हटाया जा रहा है। ऑलरेडी कह सकते हैं इनके लिए दिन खराब चल रहे, और जब एक बार मुसीबत आ जाती है तो भाई मुसीबत बढ़ती ही रहती है। तो इंडसइंड बैंक के लिए मुसीबत बढ़ ही रही है। एंड नेक्स्ट दूसरा कौन सा कंपनी है जो आउट हो रहा है, वो है नेस्ले इंडिया। ये 2 कंपनियां हम लोगों को BSE सेंसेक्स से बाहर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, इन कौन हो रहा है, इसको रिप्लेस कौन कर रहा है, तो दोस्तों इनको रिप्लेस कर रहा है टाटा बाय बाय बोल दिया था, जैसे ही आप समझ सकते हैं। यस, टाटा की कंपनी ट्रेंट, ये अब BSE सेंसेक्स का भी पार्ट बन रहा है। निफ्टी 50 का पार्ट बन ही गया था, अब ये सेंसेक्स का भी पार्ट बनते हुए देखने को मिल रहा है। और कौन सी कंपनी है, यस, जिसके दिन अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL। ये भी कंपनी हम लोग को सेंसेक्स में ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। हम यहाँ पे कह सकते हैं, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था S400 को लेकर, आपको पता ही है BEL का नाम सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि इन कंपनी से रिलेटेड खबर देखने को आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, जून 23, कल से नहीं, ये जो भी हम लोग को रीबैलेंसिंग होते हुए देखने को मिलने वाली, इफेक्टिव कब से होने वाला है, 23 जून से हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। जो कि आप देख सकते हो BSE सेंसेक्स में क्या हो रहा है, ट्रेंट रिप्लेस नेस्ले एंड BEL, टाटा बाय बाय किसको कर रहा है, इंडसइंड बैंक को यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आई नो कि सिर्फ यहाँ पे सेंसेक्स ये एक ही इंडेक्स नहीं होता है, और भी इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, 100, 200।
तो उसमें भी बदलाव हो जाते हैं, तो वो भी डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो चलिए उसी को भी स्टडी कर लेते हैं। पर सबसे पहले आप देख सकते हैं ये खबर आज ही के दिन देखने को मिल चुकी है। किसने ये खबर बताई है? बीएसई की होली ओनेड सब्सिडरी, कौन सी, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, यही तो इसका ऑपरेटर है। तो टुडे अनाउंस ये चेंजेस यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मार्केट बंद हो जाने के बाद आप देख सकते हो आफ्टर द मार्केट आवर्स ये हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ये भी चेक कर लो कि कल के दिन ये जो कंपनी के नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, इनमें क्या रिएक्शन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो बदलाव हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस चीज के चलते कितना इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है लाइकली। ठीक है, एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता, बट एक अनुमान बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले इनफ्लो की बात कर ले, पैसिव इनफ्लो। ठीक है, तो 304 मिलियन डॉलर का इनफ्लो आ सकता है, किसमें? ट्रेंट में बोला जा रहा है। और बीईएल की बात कर ले तो इसमें 354 मिलियन डॉलर का इनफ्लो आ सकता है। ठीक है, इसके पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। और बैड न्यूज़ किसके लिए थी? जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही, नेस्ले। नेस्ले क्या हो रहा है भाई? बाहर निकल रहा है, और इंडसइंड बैंक भी बाहर निकल रहा है। तो नेस्ले की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कितना आउटफ्लो बताया जा रहा है? 220 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हो सकता है। और इंडसइंड बैंक में अगर देखा गया 134 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और ये सारी जो चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं वो केवल पैसिव इनफ्लो आउटफ्लो की हम लोग बात करें, मतलब वही इंडेक्स लेवल पे जो बाइंग सेलिंग यहाँ पे होती है उस हिसाब से हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। यह हर वक्त होता है, जो भी इन होता है उसमें कोई ना कोई इनफ्लो आएगा, जो आउट होगा उसमें आउटफ्लो देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो BSE 100, ये भी इंडेक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सेम जैसे मैंने बोला ना, निफ्टी 50 कैसे रहता है, 100 कैसे रहता है, वैसे ही। सो BSE 100 में अगर देखा गया तो नए 3 बदलाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली 3 अगर इन हो रहे तो 3 आउट भी होंगे। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किसका इन होने की बातें हो रही है? डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने BSE 100 में जगह बना ली है। देन IT कंपनी कोफोर्ज ने जगह बना ली है, एंड इंडस टावर, ठीक है, इसने जगह बना ली है। अभी जगह बना ली है मतलब किसको यहाँ पे निकाला है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, भारत फोर्ज BSE 100 से बाहर हो रहा है। डाबर इंडिया FMCG वाली कंपनी, वो भी बाहर हो रही है। एंड उसी के साथ साथ सीमेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये भी कंपनी हम लोग को BSE 100 से बाहर होते हुए देखने को मिले। इसके 3 रिप्लेसमेंट मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। देन दोस्तों अगर नेक्स्ट इंडेक्स है BSE सेंसेक्स 50 की अगर बात कर ले, ठीक है, 50 की बात कर ले, तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि क्या देखने को मिल रहा है। इंटर ग्लोब एविएशन की बात कर ले, इंडिगो की बात कर ले, ये रिप्लेस कर रहा है किसको भाई? ब्रिटानिया को निकाल रहा है। ठीक है, एंड वहीं पे श्रीराम फाइनेंस, जिसका पहला नाम श्रीराम ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, किसको रिप्लेस कर रहा है? हीरो मोटोकॉर्प को रिप्लेस करते हुए देखने को मिल रहा है। ये किसकी बात हो रही है? BSE सेंसेक्स 50 की बात हो रही है। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों तो BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 50 भी देखने को मिलेगा, उसमें भी बदलाव होते हैं। ठीक है, जब भी इंडेक्स में बदलाव होता है किसी में भी, तो पूरा लिस्ट में ही बदलाव हो जाता है। अभी होता क्या है कि जो पॉपुलर इंडेक्स है उसी की ज़्यादा चर्चा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट 50 की बात कर ले तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प एंड इंडस टावर विल एंटर दिस इंडेक्स ऑन 23 जून। और इसमें से एग्जिट कौन कर रहा है दोस्तों? तो इंडिगो, श्रीराम फाइनेंस, भारत फोर्ज, डाबर एंड सीमेंस इसमें से एग्जिट करते हुए देखने को मिल रहा है। नो डाउट सेम नाम आपको रिपीट भी होते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो लोअर इंडेक्स होता है उससे कुछ कंपनियां हटकर हायर इंडेक्स में जाती है ना, वैसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिल जाता है। एंड बैंकेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें BSE का, तो कैनरा बैंक किसको यहाँ पे हम लोग को रिप्लेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैनरा बैंक विल पेव वे फॉर IDFC फर्स्ट इन दिस इंडेक्स। ठीक है, तो ये सारा लिस्ट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर कर ली। जैसे मैंने बताया 23 जून से सारे बदलाव आपको इंडेक्स में होते हुए देखने को मिलेंगे। कल जाके चेक मत करना, परसों जाके चेक मत करना, 23 जून को जाकर आप चेक करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड जाते आते इंपॉर्टेंट नोट भी आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। हमेशा की तरह जब भी देखिए, मेरा काम है आपको अपडेट प्रोवाइड करना, मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, आसान भाषा में एजुकेशन देना। ठीक है, बट हमेशा याद रखना है एक ही चीज़ कि जो लोग कहेंगे अरे सर यहाँ से अगर कोई स्टॉक अगर एग्जिट हुआ इंडेक्स से, मतलब वो कंपनी यहाँ पे खराब हो गई करके, खराब हो गई मतलब वैसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आपको बिजनेस लेवल की एक्टिविटी देखनी आनी चाहिए। ठीक है, जब कंपनी का बिजनेस खराब हो रहा है तो आप बोल सकते हो वो कंपनी खराब है, और अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कंपनी अच्छी चल रही है। ठीक है, बाकी इंडेक्स में तो बदलाव होते रहते भाई, साल में 2 बार होते हैं।
ठीक है। सो ये कभी ये मत सोचना कि कोई एंटर कर रहा है या फिर एग्जिट कर रहा है, मतलब एग्जिट वाला खराब हो गया, एंटर करने वाला ही अच्छा हो गया, तो ऐसी भी बात यहाँ पे नहीं होती। और ये जो भी चीज़ें हम लोग को इंडेक्स लेवल पे देखने को मिलती है ना, ये काफ़ी लेट बदलाव हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने देखा है कि ऑलरेडी स्टॉक्स बहुत रैली कर चुके होते हैं, या फिर जो एग्जिट ले रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका होता है। सो ये काफ़ी लेट बदलाव यहाँ पे रहते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए अगर आप इंडिविजुअली किसी को कंसिडर करने चाह रहे हो तो। बाकी खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।